बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, अमूमी राय ये है कि भाई सीनियर्स से सीखना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि सीनियर्स के पास एक ख़ास तरह का तजुर्बा होता है, मगर ये भी दुरुस्त है कि नौजवानों से भी मुकालमे की ज़रूरत है और नौजवानों का भी अपना एक तजुर्बा होता है और उनसे भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तभी तो इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सो आज हमें दो आर्टिस्ट बहनों ने ज्वाइन किया है, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आज के नौजवान क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फारिहा कमाल और माहम कमाल। वेलकम टू द शो। ये तो कमाल हो गया। प्लीज प्लीज ओ फारिहा ओ फारिहा ओ फारिहा ओ फारिहा ओ फारिहा ओ फारिहा हो मंकी जब बोला था तुमसे शादी करोगी मुझसे, कैसा लगा था ये बता। आप दोनों तो मैरिड नहीं है ना? नहीं, ये तो कमाल हो गया। आप दोनों सगी बहनें हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और जुड़वा हैं? जुड़वा नहीं है, 1 साल का फर्क है। अच्छा, आप लोगों को देख के क्यों लगता है टीवी पे कि आप जुड़वा हैं? अच्छा जी, तुसी तो इंज पूछ रहे जिवें दोनों तो वीज लिख के देना। अच्छा, माहम और फारिहा आप दोनों पढ़ती भी हैं? जी हाँ जी, मुंह में। अच्छा, अगर मुंह में पड़ती हैं तो मुझे फूक मार दें। अच्छा जी, तुहानू पता है माम साहिबा मूंछ की पढ़ दें? ये तो माहम ही बता सकती है। नहीं, ਅਸੀਂ भी दस सकने हैं। ਅਸੀਂ कादे बाबे, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ तो नहीं पहुंचे बाबे। वो वक्री गल है, आजकल है नहीं। मां मूंछ पढ़ रही थी, ये अल्लाह फारिहा वाला काम भी मैंने मिल जाए, ये प्रोजेक्ट इसको ना मिले। काम हम दोनों के बहुत मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम ये तो दुआ कर ही नहीं सकते। फारिहा सिंगर है, मैं एक्टर हूँ, तो कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन एक्टिंग शायद ये भी करती है ना? जी की है, फारिहा ने भी Acting तो दो में कर लेंगे। कोशिश की थी बस, लेकिन वो मेरी कोशिश ना कामयाब नहीं हो सकी। कामयाब नहीं हो सकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा भी नहीं दूर दूर तक। तो आपको ज्यादा शौक सिर्फ सिंगिंग का है सिंगिंग का बहुत शौक। और आपको एक्टिंग का है? जी। और आप बिल्कुल गा नहीं सकती? मैं गा सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे भी सुर की इतनी सेंस नहीं है, पर मुझे लगता है मेरी आवाज़ अच्छी है। ठीक है, शायद आपकी मैं आवाज़ फारिहा से ज़्यादा अच्छी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फारिहा के सामने जब भी मैं गा रही होती हूँ, फारिहा मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। जब ये एक्टिंग करती है तो? जब ये एक्टिंग करती है तो मैं कहती हूँ तुम रोबोट्स की तरह एक्टिंग कर रही हो, फिर मैं मजाक उड़ाती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं आप दोनों? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब मैंने Okay. मास्टर्स शुरू किया इन मास कम्युनिकेशन। मैथ्स कॉम में। और आप और मैं फारिहा, इंटरमीडिएट कर रही हूँ, किस सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? साइंस सब्जेक्ट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आपका मैथ्स कॉम नहीं है? नहीं नहीं। आप साइंस पढ़ रही हैं? हाँ जी। वाह वाह। अच्छा, वैसे साइंस मैंने भी पढ़ी क्योंकि मुझे बनना डॉक्टर था। अच्छा, फिर आप इधर कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि नंबर नहीं आए होंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडीज़ में तो मैं बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं अच्छा। डॉक्टर बनूं। अच्छा, आप दोनों को इनवाइट करने का एक मकसद ये भी था कि हम ज़रा बात करें और जाने कि भी यूथ जो है ना वो कैसे सोचती है। तो पेरेंट्स जो अपनी ख्वाहिशात के तहत बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आप दोनों इससे एग्री करती हैं? मैं एग्री नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है ठीक और है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है। जैसे मैंने एक्टिंग को चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता था ये गॉड गिफ्टेड है और ये मुझे करके खुशी मिलती तो है। कैसे कायल किया आपने अपनी फैमिली को कि भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना? पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे बाबा, मेरी अच्छा। मामा। इन्हें धमकी लाई कि मैं पुट्ठा ऑपरेशन कर दे। तो आपने कैसे कायल किया फिर अपनी? नहीं, मुझे लगता है उनकी ख्वाहिश थी कि बनूं, पर उन्होंने कभी भी ये फैसला नहीं किया कि आपने यही ठूसा बनना। नहीं, फोर्स उन्होंने नहीं। ख्वाहिश की। तो आपको नहीं लगा कि भाई चलो वालिदैन की ख्वाहिश पूरी कर ली जाए? जैसे हमारे दौर में होता था ना कि भाई जो माँ बाप ने कह दिया, हमने कहा नहीं भाई अब तो यही करना है। एडे तुसी चंगे। सानू पागल बना दे। आपको तो शायर ही बनना था। मैंने चाहते थे कि आप शायर बने। यार उसकी एक लेकिन वजह है। जी जी। मेरी वालदा जो थी ना वो, हाँ नहीं लेकिन यार देखो ना, फिर मैंने वो किया जो वो चाहती। हाँ, ये बात। तुसी वो भी कीता जेड़ा वो नहीं सच चाहता। अच्छा, कितने बहन भाई हैं टोटल आप लोग? हम 5 बहनें 2 भाई। माशाल्लाह। 7 टोटल कमाल 7 है? जी, 7 कमाल है। 7 कमाल। 7 ये तो कमाल है। और आप बताई थी कि आपके वाले साहब एनसीए के पढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अमूमन वैसे ये खैर
7 हों 10 हों, मैं इस पे क्या तबसरा करूं। पाकिस्तान है, इतने ही होते हैं। मतलब पिछले 10-20 साल से जरा एक जी बिल्कुल, ट्रेंड सा हो दो गया ही कि बच्चे जरा कम होने हाँ लगे जी। हैं। उससे तो पहले की शादी हुई हुई है ना उनकी। किस नौयत की सख्ती करते हैं आपके वालिद? नहीं बाबा बिल्कुल दोस्तों की तरह हमारे बस साथ, ये ना पड़े तो उनका माइक छीन लेते हैं, गाना नहीं दूंगा। बहुत सपोर्टिव हैं। और मतलब जब हम ने इजहार किया कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने एक्टिंग करनी है, तो बस बाबा ने कहा कि मुझे साबित करो पहले कि आप एक्टिंग कर सकती हो कि नहीं, कि ये नहीं कि बस शौक है तो बनना है, आपको आनी भी तो चाहिए। फिर कैसे साबित किया? ऐसे सिर बन के 3 दिन बैठे रहे। और अक्सर ऐसा होता था कि हमारे कोई रिलेटिव्स आते थे तो मैं कुछ लोगों को मिमिक करती थी और एक्ट करके दिखाती थी, तो लेकिन मैंने एज ए प्रोफेशन कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँ। आपने इसको मिमिक किया कभी? इसकी मिमिक्री की? इसकी मिमिक्री नहीं हो सकती क्योंकि ये बोलती नहीं है अभी तक, इसने कितना बोला है अब। अच्छा, ये कमगो है। बहुत ज्यादा। और आप दोनों में से किसको ज्यादा डांट पड़ती? फारिया को। क्यों? फारिया ऐसा क्या करती हैं? पता नहीं चलने देती। अच्छा ये बात ठीक है कि मुझे कोई भी मसला है ना, मैं बीमार हूँ या मेरे साथ मुझे कोई परेशानी है तो मैंने बताना नहीं है। मुझ में ये फ्लॉ है कि मैं बता नहीं सकती। इंट्रोवर्ट हो? इंट्रोवर्ट है बहुत अपने अंदर ज़्यादा, रखती हो। लेकिन आप पढ़े लिखे नौजवान हो, इल्म का फायदा ये होता है कि इंसान अपनी आदतों को जी, बदलने जी, की बिल्कुल, कोशिश करता है। बिल्कुल। देखना, आपको ये पता है कि इंट्रोवर्ट जो है वो शख्स होता है जो कि बिल्कुल, जी। अपने अंदर की बात अंदर रखता है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता। तो आपने कभी बदलने की कोशिश की अपनी इस जी आदत को? बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे जिम्मेदार हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं तो क्योंकि जब आदमी इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो एक घुटन नहीं हो जाती? जी, बिल्कुल किसी से ऐसे। शेयर नहीं करेंगे, कैथारसिस कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? तो किससे करती हैं आप मम्मा। कैथारसिस? पखे ना गल्ला कर देने। तुम्हारे 3 पर क्यों? अगर मैं एक उतार दूं तो फिर भी इतनी हवा दोगे। ए डियर पंखे, देख रहे हो इस घर में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है? ये माँ मेरा सारा खाना खा जाती है। मैं घुट घुट के कब तक जीऊंगी पंखे, कब तक जीऊंगी? मैं अब और खामोश नहीं रहूंगी पंखे, तुम मेरा साथ दोगे? नहीं बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मैं मम्मा से बातें शेयर कर लेती हूँ अपनी, और माहम से। बहनों में सिर्फ माहम है जिससे बहुत ज्यादा बनती है। माहम के अलावा किसी से नहीं बनती? नहीं बनती तो सबसे नहीं, अभी आपने कहा ना इससे बनती है। हद तक, लेकिन माहम से बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा हर झगड़ा तरह किससे की। होता है? झगड़ा भी, प्यार बहुत है ना, झगड़ा भी यही है, झगड़ा होता है बट हमेशा माफी मैंने मांगी है। तो झगड़ा किस नौयत का होता है? दोनों एक दूजे दे वाल फड़ के की क्लिक ला रहे हैं। मेरे वीर दे बेटा, मेरे भाई दा बेटे को जो आया। बिल्कुल ये हुआ है, ये हुआ है। वाकई? ये कभी कभी हो जाता है। डोंट टेल मी। बाल पकड़ के पहले तुम छोड़ो, पहले तुम छोड़ो। तशद्दुद पसंद पहने हो तुम दोनों? फिर दोनों के हाथ में एक दूसरे की एक्सटेंशन आ जाती है। तो बाकायदा मुझे वाकई हैरानी हो रही है कि आज के दौर में भी जब बहनें आपस में अगर जी। किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए तो बाल खींच लेती हैं एक दूसरे के। नहीं मतलब वो इतनी सख्त वाली लड़ाई भी नहीं होती, प्यार वाली लड़ाई होती है हमारी। किसी ना किसी बात पे नोक झोंक चलती रहती है। नहीं, अभी आप दोनों ने कहा कि आप दोनों बाल पकड़ के खींच नहीं लेते नहीं वो पकड़ लेते हैं, थप्पड़ थप्पड़ भी मार, हैं, थप्पड़ भी मार लेते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद हम ठीक हो जाते हैं। कौन ज्यादा हद छुट है? कौन ज्यादा? वेरी सैड है, वेरी सैड। हक से मारती हूँ, बहन है मेरी। अगर आपकी इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो 25 करोड़ लोग रोजाना सुबह शाम चौकों चौराहों पे एक दूसरे पे हक जताते नजर आएंगे। यार तुम भी मेरे भाई हो, हक जता लो। अगर तुम इजाजत दो तो। अच्छा, आप सब में से सबसे कम लाडला कौन है? इंट्रोवर्ट कमाल। तो आपको पता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको कैथारसिस का एक तरीका ये भी कि आदमी कुछ लिखना शुरू कर दे। जैसे आप गाती हैं, ले आओ हौली हौली शायरी वाले पासे। बड़ी गल है, मान गया ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, आपने चूंकि जब तक आप कैथारसिस नहीं करेंगे ये तो तय है कि घुटन जो है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो आप जब गानों का इंतखाब करती हैं तो आपको लगता है कि कहीं उसके जरिए जो बात आप नहीं कह पाती हैं उसके जरिए कहती हैं? ऐसा ही है, कभी बिल्कुल फील ऐसा हुआ? ही है। मैं जब कभी सैड हूँ या कोई बात मुसलसल पिंच कर रही हो तो वो
मैं इस तरह के गाने सुनती हूँ कि वो मेरा दिल जो है ना, मेरा दिमाग हल्का हो जाता है। दिल में मेरे है दर्द डिस्को सुनती हूँ। और मैं जब मुझे कुछ इस तरह की चीज़ फील हो रही हो तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ कुछ अच्छा। टाइम के लिए। मैं स्पेस देती हूँ कि यार जब तक वो दिमाग से बात निकल नहीं ना जाती, मैं ज़रा दूर हूँ सबसे। अच्छा, तो क्या करती हैं फिर? अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं? ना ना फिर छत ते उत्ते कबूतरां वाले खुड्डे च नहीं ऐसा नहीं है, बस कुछ नहीं, मगर टाइम के कबूतर तो होए ना, उसमें आदमी तरह तो ना हो। वो उड़े हुंदे ने मसले। अच्छा, लेकिन जब ये उदास, परेशान या डिस्टर्ब होती है तो फिर नहीं। ये क्या करती है? ये जब उदास होना है, इसको कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो मैंने ऐसे इसका मूड ठीक करना है। अच्छा, हाँ, अच्छा जी। मैं फौरन महम को उस सीन में से बाहर निकालती हूँ, उसको समझाती हूँ, और महम जो है ना वो कैसे? ये चांद भी बहुत उदास रहता है। बहुत मतलब मेरा समझाने का तरीका कुछ फिलहाल ऐसा- चांद खुश है। इसको समझाएं। मुझे समझाएं प्लीज। क्या problem समझना है? है आपने? ये डिप्रेशन में चला गया है। मैं समझना चाहता हूँ। क्या? तो मैं इस दुनिया पे क्या कर रहा हूँ? फारिया, एक्चुअली ना मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया हूँ। उस डिप्रेशन की कोई वजह तो होगी ना। नहीं, वजह ये बयान नहीं कर सकता। और सच्ची बात ये है कि ये भी नहीं कर सकता। असल में जब से डिप्रेशन में गया ना, हल्का सा मैं बता भी नहीं सकता। ये हो गया है डिप्रेशन इस बात की, मेरे ख्याल से। असल में मुझे अपने जीने का मकसद समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे मैं इस डिप्रेशन को दूर करूं फारिया? अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? अभी मैं आपको देख रहा हूँ। मेरा हल्का हल्का डिप्रेशन दूर हो रहा है आपको देख के। आपको पता है, ये सिर्फ मेरे ही नहीं, इससे कोई उल्टी सीधी बात करे ना, उसके भी बाल खींच देती है, हाथ में आ जाते हैं। लो भी दूर हो गया डिप्रेशन। मैं खुश हूँ। मुझे कुछ हुआ ही नहीं कभी। क्यों शाह जी? Stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है फारिया कमाल और हमारे साथ मौजूद है माहम कमाल। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फारिया कमाल, हमारे साथ मौजूद है माहम कमाल। 2 अदद लड़ाका बहनें। आज के बाद ना तुम दोनों लड़ाका मशहूर हो जाओगी। लड़ाका सिस्टर्स। लेकिन सर, लड़ाई वहीं पे होती है जहाँ प्यार होता है। हाँ, नहीं, ये तो आप बता नहीं। चुकी हैं। लेकिन कंसर्न है तो लड़ती हूँ मैं। अच्छा, मेरा ख्याल था भाई इस सेगमेंट में हम लड़ाई पे बात नहीं करेंगे, मगर दोबारा शुरू हो गई है। तो ये बताइए किस बात पे लड़ाई होती है दोनों? बता दे हम यहाँ कुछ बता दे। चलो बताओ। लड़ाई सर बस ऐसी हो जाती है जब हम एक किसी पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे होते। मसलन? मतलब मेरा सराहना तू क्यों ले आया? मतलब मैं अपनी कोई बात बताना चाह रही हूँ और महम उस पे एग्री ना करी हो, महम उस बात को उल्टी साइड में कि नहीं ऐसे होना है, ऐसे होना है। हमेशा वही होता है जो मैं कह रही होती हूँ। हम लोग दोनों वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं अपने हर फैसले पे, पर ये है कि इसी और रहना बात एक पे- कमरे में होता है। रहना एक कमरे में होता है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं, किस बात पे फिर भी कुछ स्पेसिफिक अगर आप निशानदेही कर सकें, लाइक कमरे की चीज़ों की तरतीब पे, बाज़-औक़ात कुछ टॉवल ठीक नहीं रखा, बाज़-औक़ात लाइट हाँ, पे, ये बाज़-औक़ात चीज़ पंखे है। पे। फारिया बहुत मैसी है। वो कपड़े अपने जो है पहने हुए भी अलमारी में होते हैं और पूरा एक वो मेस होता है कपड़ों का। और मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, तो इस बात पे बहुत लड़ाई होती है। अभी मैं रूम शेयर करना पड़ता है तो मैं कहती हूँ यार थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा करो। तुमने पता है, तुमने जो बात की अभी तुम्हारी अम्मी होती तो पता है क्या कहती? तू चांदी नहीं, इधर रिश्ता हो। ये गल दुनिया ने दसना ली। फिर हम बहुत प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये ना हो लोग बोलें कि यार मैं इसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो बोलेंगे। यार थप्पड़ मारते हुए एक दूसरे को, और क्या रह गया पीछे? मैंने तो शो की ओपनिंग की थी कि भाई यूथ से सीखेंगे, यूथ लड़ाई में मजरूर है। यूथ का यही हाल है। अच्छा भाई नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स, और अब आपकी जहानत का होगा इम्तिहान। तैयार हैं? हाँ भाई, Yes, बिल्कुल। जी माहम और फारिहा, व्हाट एम आई? आई बिलोंग टू यू बट अदर पीपल यूज मी मोर देन यू डू। व्हाट एम आई? रिडल है। I
belong to you, but other people use me more than you. Name. तो वाकई ज़हीन निकली भाई। यार वेरी Very गुड good. भाई, बहुत अच्छे। Very good. नहीं ये बिल्कुल जहन नहीं चलाती। ये जहन बहुत चलाती हूँ। जहन भी अच्छा। नहीं चलाती, जबान भी नहीं चलाती। आप नहीं, मैं क्या बहुत मतलब? जहन चलाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इससे आपको लगता तो है, जरा दिखाइए भी हमें। चले अब अगली आपने गैस ये ना मेरे ख्याल में अंदर ही अंदर कुछ बुनती रहती है ना। अंदर अंदर बोलती है, हमें भी नहीं तो बुनती पता है। रहती बुनती रहती कुछ। बुनती रहती, ये प्लानर है ज़्यादा, कौन प्लानर है ज़्यादा दोनों में? खुद ही प्लान करती है, अपने तक ही रखती है। बताओ, हमें भी पता चलता है। कितनी लंबी प्लानिंग करती है? कितनी लंबी प्लानिंग करती है? बहुत बहुत लंबी, दूर तक सोच के बैठी होती हूँ। तो यार क्या हो गया, चिल करो, इजी। और आप प्लानिंग नहीं करती लंबी? मैं प्लानिंग नहीं करती, मैं कहती हूँ गो विद द फ्लो, जैसा वाह, जा रहा है। और जब प्लान कभी अगर नाकाम हो जाए खुदा न खास्ता, हाँ। फिर क्या करती हैं? फिर बस नहीं, ये बहुत कम होता है कि ओहो, कामयाब। plan अच्छा, ही तो ऐसा ये कह शानदार रही है कि होता जो है। ये सोचती है वही फ्लॉलेस होता है, हो फ्लॉलेस जाता है। प्लान बनाती है। बहुत कम होता है कि कभी हाँ। वो उस तरह से नहीं होता जैसे मैं सोच रही थी, लेकिन हर दफा हो ही जाता है। मैं कामयाब हो जाती हूँ अपनी मेरी प्यारी सी बहन। प्लान ही कमरे दे ये सब मिलके ना मेरे साथ मुझे MI6 की एजेंट लगती है ना। खुद ही प्लान बना के खुद ही के मैंने बनाया था। मुझे लगता है ये प्लान ही कमरे के अंदर तक का करती है। बस इधर से उठूंगी, ये अलमारी में कपड़े रखूंगी, वापस बेड पे आऊंगी और सो जाऊंगी। ये मेरा प्लान है। ये है मेरा प्लान। अच्छा जी, What is that thing that comes at midnight and goes away at midnight? what is that thing that comes at midnight ख्वाब? and goes away at midnight? ख्वाब। ख्वाब। आपको एग्जैक्ट आधी रात को ख्वाब आता है? यार आपकी जहानत ख्वाब के तो आधी रात को ही आता है ना, सोने के बाद। आधी रात को तो सोती आधी रात है ना। सुबह में आपको नहीं आता ख्वाब? अमूमन आप कितने बजे सोती हैं? मैं जब प्लान खत्म हो जाए। 2-3 बज जाते हैं। 3 बज जाते बहुत हैं। लेट। तो फिर आधी रात के तो बाद ख्वाब आया ना। What is that thing? अच्छा, जब आप उठती हैं आपको कैसे पता चलता है कि ख्वाब रात के किस मरहले में आया था? मतलब सोने के बाद ही आधी रात को ही ख्वाब आता है ना, दिन में अच्छा। तो ख्वाब नहीं ना। ओह वाह, यार मुझे पता है। बात है, very nice। What is that thing that comes at midnight and goes away at midnight? मिडनाइट किसे कहते हैं? आधी रात। आधी रात का क्या मतलब? वक्त के हिसाब से वक्त के हिसाब से, उसे क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि दोहराएं। वक्त के हिसाब मैं से कह रहा हूँ, आधी रात। आधी रात तो कितने 12 बज बजे? जाते हैं जब आधी रात गुजर जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए, आधी रात का मतलब सीधा जाइए शादी जो तो खेता जो बाद में वाह, एक ऐਵੇਂ पिक्की सी मिनट। बार। आप खेतों में रहते हैं? हाँ जी, What is that? Comes at midnight. आप कोई क्लू दे सकती हैं? जी आप इसको गौर से पढ़िए। अच्छा जी, तो उर्दू च भी मतलब दस दो, मेरे अर्गे भी ने बैठे हुए। वो क्या है जो आधी रात को ही आता है और उसी वक्त चला जाता है, आधी रात को ही चला जाता है। वो बड़ा बदतमीज है। उसे मैंने कितनी दफा कहा है, तुम जरा सर की वेले चले जाना। आप लोग हंस ही रहे हैं, कोई हिंट ही दे देता है। चांद? अच्छा पता है। हैं? चांद। जी 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 अम्मी जी, जी अम्मी जी। इधर हूँ। जी क्या उनका नाम, बोल दे जो दिल। आपका नाम चांद है? चांद 12 बजे निकलता है। चांद से तो मर्जी निकला बच्चा। नहीं मतलब आधी रात को आता है और आधी रात को चला जाता है, मतलब अच्छा यार ये क्या हो सकता है? आधी रात। अच्छा, हो सकती भी है, चले मैं आपके लिए आसानी करूँ। वो क्या है जो आधी रात को आती है और आधी रात को ही चली जाती है? आधी रात। अच्छा देखिए, जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड चीज़ है ये। वक्त, रात, दिन। यार वक्त क्या हुआ है? वक्त 12 बजते हैं, यानी इसमें ही कुछ है। आपको हिंट दीजिए ना। अभी कैफी ने एक गाने का मिसरा एक पढ़ा था, ठीक है ना? उसके अंदर इसका जवाब है। कौन सा पढ़ा था? बड़ा था। तुम दोनों मैंने देखा गौर नहीं करते इर्द गिर्द क्या हो। नहीं नहीं, ये भी नहीं करता, उन्होंने मैं भी कह देता। भाई दिन महीने साल गुजरते जाएंगे,
हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। दिन महीने साल, दिन महीने साल, दिन तड़क दिन दिन तड़क दिन 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 तड़क दिन दिन। उनकी बात पे यकीन नहीं करना, ये दिन दिन कर रहे हैं इसके मतलब। भाई आपके मैं बाकी मैं ना गुड क्या कहने, इससे ज्यादा कोई चीटिंग नहीं करा सकता। दिन तड़क दिन। आधी रात को आधी रात ही गुजर जाती है। अरे यार वेरी गुड, यार बहुत अच्छे भाई। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इस रिडल का जवाब अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। किसी और मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है जो आधी रात को आता है या आधी रात को आती है और आधी रात को ही चली जाती है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं फारिया कमाल, हमारे साथ मौजूद हैं माहम कमाल, जिन्होंने रिडल्स में कमाल कर दिया। कहीं नहीं जाइएगा। बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फारिया और माहम कमाल और हमारा सेगमेंट है जी। अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक जो है आपसे सवालात पूछेगी मज़े के। वाह जी वाह। बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि फारिहा और माहम के लिए क्या सवालात हैं। मेरा फारिया से सवाल है कि आप किसी भी अफसोस पे जाती हैं तो वहाँ पे जाके आप ये क्यों कहती हैं कि पहले मेरा गाना सुन लें? इस बात में कितनी सच्चाई है? शायद जरा दोबारा चलवाना। दोबारा क्यों? वो जो पिछों आया था मजा लो। वो जो नौजवान है दोबारा चलाएंगे। सवाल है कि आप किसी भी अफसोस पे जाती हैं तो वहाँ पे जाके आप ये क्यों कहती हैं कि पहले मेरा गाना सुन लें? इस बात में कितनी सच्चाई है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं टीवी ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं है ना? कई चलो, बार। शुक्र। हाँ जी। सवाल उनका ये है कि अगर आप किसी के घर अफसोस करने भी जाएं तो उससे कहती हैं कि भाई गाना सुन लीजिए मेरा। ये दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। बल्कि जब कभी इस तरह का इत्तेफाक हो, मुझे कोई गाने का कहे तो एकदम से मेरा दिमाग खाली हो जाता है। और सिर्फ एक गाना होता है जो मतलब मुझे याद होता है, हमेशा ही ऐसे हुआ है मेरे साथ। कौन सा? वो लता जी का है, लग जा गले। अच्छा। हाँ, वो बस वाहिद गाना है। ये आपको याद होता है? मुर्दा उठ के कहता है अच्छा जी आओ जी। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬ ਲਈਏ ਫਿਰ ਫਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਫਾਰੀਆ ਗਈ। 105 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये सुनाई दीजिए। जी बिल्कुल। शायद ठहर जो पहले को वेख ली इतने कोई लाश तो नहीं पई, कोई मुर्दा तो नहीं पे जी। और क्या कहना क्या कहें? शाह जी वो 110 साल दे बाबा जी भी आ गए। उन्होंने हुण की करना जी, गले लगना जी कि दबना जी? दोबारा बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि फारिहा और माहम के लिए क्या सवालात हैं। मेरा सवाल माहम से ये है कि गाना लगाया दिल में सुना है कि आपको पेमेंट नहीं मिली, और आप सजाद अली को आज तक यही कहती हैं कि तेरा हर जुल्म याद है मुझे, भूली तो नहीं हूँ। क्या वो? मैंने एक गाना किया था सर, लगाया दिल, सजाद अली साहब का। हाँ। तो अभी करियर का स्टार्ट ही था, आगाज़ ही किया था, तो मुझे वो गाना मिला लकीली। तो ऐसा तो कुछ नहीं है यार, पेमेंट मुझे मिली थी और बड़ी अच्छी पेमेंट मिली थी। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं तो की अच्छा थी। क्लियर कर देना आज। क्लियर है जी, सारे मामलात क्लियर हैं। वो गाना नहीं आप गारी हर जुल्म तेरा याद। बिल्कुल नहीं, वैसे गाना गा रहे हैं क्योंकि वो गाना खूबसूरत बहुत है। हाँ। तो लेकिन पेमेंट मिली है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सजाद को सुना दें भाई गाना, ताकि पता चल जाए कि आपकी बहन को पेमेंट पूरी दी थी उन्होंने। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, बहुत अच्छा। भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश मैं
तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म। ब्यूटीफुल। भाई आज फारिया की वजह से तो हमारा प्रोग्राम बड़ा म्यूजिकल हो गया। आज का एपिसोड सुरीला हो गया। अच्छा, आप दोनों पढ़ी लिखी नौजवान है, ये बताइए कि जो शाय लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है, एक तो होता है ना इंट्रोवर्ट होना, कम बात करना, कम गो होना, एक होता है शाय होना, इसकी क्या वजह होती है? कभी गौर किया? इसकी वजह 7 बहन भाई हैं, सब बोलते हैं, घर में को अलग से कोई दबाव तो नहीं था? लाजिम बात है, क्या क्या वजह? शायद उसकी सुनी नहीं जाती उस तरह से। अच्छा, हाँ। या वो कोशिश नहीं करता। सुना लेने दें उसको। उसका यही कहना है कि मेरी सुनी नहीं जाती। यार आज ये भी की सुन। नहीं शायद आज उसको अपनी बात कर लेने दें। हाँ। अच्छा जी, क्या जी? शायद उसकी सुनी नहीं जाती या उसकी मानी नहीं जाती जो वो जो उसकी ख्वाहिश होती है या जो वो कहना चाह रहा होता है, करना चाह रहा होता है। तो शायद इस वजह से उसमें ये एलिमेंट पैदा होता है कि यार चुप रहना ठीक है। वो फिर शायनेस, फिर घबराहट होती है उसको किसी दूसरे बंदे से बात करते हुए। अरे मैं ये बहुत सीरियस बात आपसे समझना चाह रहा हूँ। तो आप समझती हैं कि कहीं कुछ ऐसा रवैया रहा? आज घर वालों को तो मोहब्बत का ही होता है, बिल्कुल, मगर 7 बच्चे हो तो हो सकता है बाज़-औक़ात किसी को थोड़ा सा चुप थोड़ा करा दिया मार्जिन हो। देना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। अच्छा, आप समझती हैं कि उसके असरात रहे आपकी शख्सियत पे, इस वजह से ये शाइनेस आई, ये झिझक आई, ये जो कम गोई है? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ ऐसे वाक़यात याद करें जिसने आपको इस तरफ माइल किया कि अच्छा ठीक है यार मैं बोलती नहीं? एक नहीं है, मुख्तलिफ जो है ना मौजू पे बात हो रही हो या कभी मैं अपना मौक़िफ़, मैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं माहम से कोई बात करना चाह रही हूँ और वो बात ठीक है, मैं इसको समझाना चाह रही हूँ कि माहम नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। माहम कह रही नहीं, ये जो वो कह रहे हैं ना वो वैसे करना। तुम्हें क्या पता? हाँ, तुम्हें क्या पता। ये जो एक सेंटेंस होता है ना, तुम चुप करो तुम्हें नहीं पता, तुम चुप करो तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा बनता नहीं है, ये वाला तुम छोटी हो, या यही चीज़ रोक देती है आपको शाय कर देती है। फिर जिस तरह आपके अपने घर से आपको जो है ना सीखने को मिलता है सबसे पहले। तो एक नौजवान बच्ची की हैसियत से आप समझती हैं कि बच्चों को अपनी बात करने देनी चाहिए? बिल्कुल, जो वो उनका गलत आपको लग रही है। जी बिल्कुल। हाँ, जो उनका मौक़िफ़ है उसको सामने आना चाहिए। बिल्कुल, मौक़िफ़ उसका सुनो, उसको समझो। बेशक आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस है, उसको सुनो तो सही, वो कहना क्या चाह रहा है। फारिया, जब नहीं सुनी जाती थी बात, जब आप छोटी थी, इलाही बात है, एक तो मोहब्बत भी होता है ना सब, कि भाई किसी वक्त डांट दिया, किसी वक्त झिड़क दिया, माँ बाप या बहन भाई ये समझ नहीं रहे होते कि बच्चे की शख्सियत पर उसके क्या असरात आ रहे हैं, वो इसको कैसे लेगा, कैसे परसीव कर रहा है इसको। तो उस वक्त फिर क्या करती थी आप? मैं ये करती हूँ कि मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, खामोश रहना पसंद करती हूँ। लेकिन इसका ये नुकसान नहीं होता कि आप अपने प्यारों से कट जाते हैं? एग्जैक्टली, इसका ये नुकसान होता है। कभी आपने डिस्कस किया अब बड़े होके अपने पेरेंट्स से या बहन भाइयों से कि तुम लोगों के लिए बात कुछ नहीं थी मगर मुझे इसने खामोश कर दिया? अभी तो मैं छोटी हुई, मैं उतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं सबसे जाके डिस्कस करूं, बस वो थोड़ा सा। अभी भी नहीं बोलने देते? बोलने देते हैं, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो आपको, मुझे लगता है पर्सनल अपने तक रखनी चाहिए। आप किसी बड़े नुकसान से, किसी बुरी बात से बच जाते हैं। मगर आपने आप क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? मुझे रोना चाहिए। आपने मुझे अपना स्नैपचैट दे के जाना। तुझे तोड़ा है भाई। मेरे ख्याल में जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपके घर वाले सबसे ज़्यादा आपको इजाज़त दिया करेंगे कि भाई फारिया को बोलने दो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही, हर बच्चे का मौक़िफ़, हर बच्चे की बात सुननी चाहिए कि वो क्या सोच रखता है, वो क्या बोलना चाहता है, उसको बोलने का मौका देना चाहिए। तो आपका दिल टूट जाता था जब आपको झिड़कते थे? जी बिल्कुल, बट मेरी एक आदत है कि मुझे अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, मुझे माहम की कोई बात बुरी लगी है, मम्मा की कोई बात बुरी, किसी और बहन भाई की, तो मैं बजाय कि उसको बताने के ना कि यार मुझे ये बुरा लगा है, तुमने क्यों की बात, मैं उसको अपने तक रख के मैं खुद ही उसको सेटल डाउन करती हूँ कि नहीं यार कोई नहीं, लेट इट गो, ख़त्म करते हैं इस बात को। और मैं जैसे शुरू में बात हो रही थी कि हमारी जब लड़ाई होती है, गलती मेरी हो या माहम की हो, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात को ख़त्म कर देना बेहतर होता है। लेकिन दिल में नहीं रखनी चाहिए बात, अंदर बातें रखने से आपका मेंटल पीस बहुत दबा के रखा है। बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे दुश्मन पोर्ट्रे हो गई। नहीं बिल्कुल। लोग बोले कि पता नहीं कैसी बहन है इतने जुल्म करती है। नहीं, जितना प्यार हम दोनों का, हालांकि बाल खींचना क्या है? हाँ, सभी खींचते एक दूसरे के। और कौन घर में सबसे ज्यादा आपकी बात सुनता है? दोनों। दिल की बात कहना किसी से एक अलग चीज है, वैसे कौन हर वक्त तैयार रहता है कि जो आप कहें वो सुने? पापा है। पापा सुन लेते हैं। पापा, लेकिन आप उनसे कहती नहीं सब कुछ? ये कहती नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सुनते हैं, मामा पापा दोनों ही तो प्रॉब्लम आपके न कहने में रहा,
आपसे अगर पूछा जाए, आप क्या समझती हैं, अगर आप बचपन से अब तक याद करें अपने सफ़र को, आप कहती नहीं थी या आपको कहने नहीं दिया जाता? नहीं, कहने ना कहने की बात नहीं है। मैंने जिस तरह अभी बताया कि हर बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर 7 उंगलियां। हाँ, 7 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। हर बच्चे की सोच, हर बच्चे का पहनना ओढ़ना, उसका बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है। और आप समझती हैं कि इसकी थोड़ी सी कमी रही जिसकी वजह से आप इंट्रोवर्ट हो गई, यही है ना? मेरे ख्याल में पेरेंट्स इससे सीखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की, और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर बच्चे को अपनी बात करने देना चाहिए। जो वालिदैन हैं या बहन भाई हैं, उनको उस राय से कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो। बिल्कुल। इसलिए कि किसी को भी रिश्ते में वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए कि वो खामोशी का रास्ता जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि खामोशी जो है वो रिश्तों में दरार भी डालती है, दूर भी करती है, और फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी दरवाज़ा जो है खोलती है। दोबारा बढ़ें या खिला से गाना सुना दो तुम। छोड़ो और सवालों। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, हो हाय मेरा दिल, हाय दिल देकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फारिया कमाल, हमारे साथ मौजूद हैं माहम कमाल। वैसे तो आप दोनों बहुत ही कमसिन हैं, छोटी हैं, मगर फिर भी होता ना कि कोई ऐसी बात जो जिस पे रिग्रेट हो दोनों को, 1 बाय 1, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती कर दी, बाल ज़्यादा ज़ोर से खींच दिए थे, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था, किसी बात पे अब तक जो उम्र गुजरी है उस पर रिग्रेट किसी बात? माहम। रिग्रेट, मैं चीज़ें बहुत सोच समझ के करती हूँ। जैसे मैंने कहा मैं बड़ी जिम्मेदार हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे रिग्रेट हो। कोई गलती नहीं की? नहीं, मैं अपनों से जहाँ बाल खींचे उसके ठीक खींचे, जहाँ हाथ उठाया, वेरी सैड वैसे तशद्दुद करना नहीं, रिग्रेट मगर ठीक उठाया है। नहीं और सर, दोबारा मौका मिलेगा तो फिर कूटूंगी। एक इस बात पे होता है कि जब मैं गुस्सा कर जाती हूँ बहुत, तो ये क्यों आगे से चुप नहीं होती? बुरा बोल जाती हूँ। इवन मेरी मामा के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी दोस्ती भी है, पर मुझे लगता है कि मैं वो लाइन क्रॉस कर जाती हूँ कभी, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और मुझे हमेशा रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, इंसान वही है जो रोज़ाना कुछ सीखता रहे, अपने आप को बदलने की कोशिश करता रहे। तो ये जो आज की यूथ है, मैं समझता हूँ उसमें इस तरह की अवेयरनेस हो तो उसकी जितनी भी दाद दी जाए वो कम। हम यूथ पे बहुत आज की हम शिकवा करते हैं, गिला करते हैं, हम उन पे एतराज़ात करते हैं, मगर आप दोनों यूथ की नुमाइंदा हैं, और मेरे ख्याल में ये बात भी लोगों तक जानी चाहिए कि आज की यूथ जो है वो अपने आप को बदलने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। वेरी गुड, ये रियलाइजेशन है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई रिग्रेट? मेरा अभी इस तरह का रिग्रेट तो नहीं रहा ज़िंदगी में कोई, बट इस बात पे अफसोस है कि मेरे बाबा मुझे हर वक्त कहते रहते हैं कि बेटा रियाज़ करो, रियाज़ करो, रियाज़। मुझे लगता है जो आप काम करते हैं ना, जो आप अपनी ज़िंदगी में आपने सोचा हुआ है कि मैंने यहाँ तक जाना है, वो चाहे डॉक्टरी है, वो किसी भी आप उसमें ले लें, कोई भी प्रोफेशन है, हाँ प्रोफेशन में ले लें, उसको दिल से करना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। जबकि तो आपको अफसोस है कि आपके वालिद कहते रहे मगर आपने उस पर अमल नहीं अभी तक मैं नहीं कर पा रही, उस तरह से सिंगिंग को टाइम नहीं देती। वैसे तो बहुत एक लंबी उम्र पड़ी है, अल्लाह ताला आप दोनों को तवील ज़िंदगी दे, बहुत कामयाबी दे, मगर फिर भी होता है ना कि भाई कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं छोटे छोटे जो गुजर जाएँ तो फिर दोबारा पूरे नहीं हो सकते। कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझती है कि अब पूरा नहीं हो सकता, उसका वक्त निकल गया? मेरा ख्वाब था कि मैं एक अदाकारा बनूं, बहुत अच्छी। तो बन गई आप? वो तो अभी एक प्रोसेस में हूँ, लेकिन मैं ये तो पूरा हो सकता है ना? हो सकता है। मैं जिस जगह पे अपने आप को देखती हूँ, बस मैं विश करती हूँ कि मैं उस प्रैक्टिस में रहूँ और वो बन जाऊँ जो सोचती हूँ। मुझे काश ये 8 लोग मेरी बात सुन सकते हैं। ये एक होगा, ये होगा।
कोई ऐसी बात जो कहते हैं ना कि जिसे कोई याद करके आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो महम, तन्हाई में भी रुला देती महम को कि ओहो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई? मेरे लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं और जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वो जब मुझसे दूर जाते हैं तो मुझे दुख होता है। अभी रिसेंटली मेरी भाभी शी वाज 18 एंड उनको एक सडन हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो बस 18 साल की थी। यस, वो एक बहुत अजीब सा था वो लम्हा और बस फर्स्ट टाइम ऐसे अपनी आंखों से देखा कि यार अपना एक फैमिली मेंबर बिल्कुल बहनों की तरह थी। इतना प्यार था कि कोई तीसरा बंदा देखे तो वो बहन ही समझता था, वो भाभी को वो सोचता ही नहीं था। और एक ही घर में रह रहे थे भाई, अलग रह रहे थे? एक ही घर में रह रहे थे। और अभी छोटी सी बेटी हुई थी उनकी, माशाल्लाह वो 10 माह की हो गई है। और वो तो इस तरह की चीजें। तो आप दोनों घर पे थी जब ये वाकया हुआ? जी बिल्कुल। और मैंने सबसे और पहले से कोई मेडिकल इशू था उनका या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था, डॉक्टर से हम चेकअप भी टाइमली करवाते रहे। ऑल ऑफ अ सडन था सर। लेकिन ये कि आप अपनी आंखों के सामने वो एक चीज़ देख लें ना, इंसान की वो एक मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि आपको चीज़ें भूल नहीं, एक दफ़ा आपकी आंखों के सामने से कोई चीज़ हो गई है ना, आपने देख लिया, वो आप भूल नहीं सकते। अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोई ऐसी बात जो महम आप कहना चाहती हो अपने किसी प्यारे से भाई से, बहन से, किसी से भी ना कह सकी हो किसी वजह से, तो कैमरा है और आप कह सकती हैं। एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आपके जो अपने हैं, जो आपके करीब हैं, आप उनसे प्यार करें और इस चीज़ का इजहार करें कि आप उनसे प्यार करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम किसी शख्स से, अपने वालिदैन से, अपने रिश्तों से अगर प्यार करते हैं, हम अमूमन जताते नहीं हैं कि हम ये नहीं कहते कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। आज किससे कहेंगी आप? नाम लेके कह दें। आज मैं फारिया से ही कहूँगी कि फारिया तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो उसको मैंने माफ़ किया, लेकिन मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने तुमसे प्यार करती हूँ। और अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुमसे और प्यार करूंगी। उधर से खुद को भी सेटिस्फाई मैं घर जाके तुमसे और प्यार करूंगी। महम के लिए माफी मांगना बहुत मुश्किल है। क्या हो गया है ना फारिया? आपको तो बहुत कुछ कहना था जो आप नहीं कह पाई, जो नहीं सुना गया, आज आप कह सकती हैं। मैंने जैसे अभी बात हो रही थी हमारी कि हर बच्चे की सुननी चाहिए, पेरेंट्स को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि उनका कौन सा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तो आज क्या कहेंगे आप अपने पेरेंट्स से जो नहीं कह सके? मैं अपने पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि जैसे सबकी बातें सुनी जाती है वैसे थोड़ी थोड़ी मेरी भी सुन लिया, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी मुझे भी बोलने का मौका देना चाहिए। देना चाहिए था और अब दे दें। यस। और वो नहीं दिया उन्होंने? नहीं, अब दे देंगे। ये शो देखने के बाद तो ज़रूर देंगे। ये शो देखने के बाद तो बहुत सारे भी बीच में से डरी हुई है कि अब इस शो के बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए। हाँ। कुछ भी है, हमें सच बोलना चाहिए। यही आज की यूथ की अच्छी बात। जी जी, क्या बात। वेरी गुड। कोई खौफ, कोई इनसिक्योरिटी, दोनों एक दूसरे के अलावा? खौफ अपनों को खोने का खौफ रहता है। अपनों खोने बिल्कुल सेम, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अभी तो मतलब शुरुआत है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं, लेकिन अब इस एज ग्रुप में इस तरह की चीज़ों को फेस करना, खासतौर पे आपकी भाभी वाला जो भाभी वाला वाकया, वो बहुत मुश्किल होता है। उसने बहुत गहरे असरात डाले बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बता रही थी, छोटी सी भी बेटी है 10 माह की, और वो शुरू से ही ना पहले दिन से बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे साथ। वो मुझे मम्मा कहती है, तो मतलब जब उसको देखती हूँ तो वो याद रहता है, और वो सारी ज़िंदगी का साथ है एक, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता उसको। तो ये बस एक खौफ है अपनों को खोने का, इससे बड़ा खौफ कोई होता ही नहीं ज़िंदगी में शायद। थैंक यू महम, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू फारिया, आप तशरीफ़ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में ये यूथ से जो मुकालमे का हमारा सिलसिला है, इसको जारी रहना चाहिए। और भी नौजवानों को हम इनवाइट करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस को बोलने नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।